हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजस्ती बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहां सुजस्ती बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज है गुरुवार 2 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आयोजन का जानकारी हम देखें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया जयपुर में। 1 और 2 जुलाई को 2 दिवसीय सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली रूप से जुड़े थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उपस्थित थे। आप देख सकते हैं 29th कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई प्रमुख घोषणाएं व लॉन्च। हम इस मौके पर देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन के दौरान तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकोथॉन राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकोथॉन स्थानीय भाषाओं संचार को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट राजस्थान परियोजना, स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच, ऑटोमेटेड सिटीजन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, नए विचारों और तकनीकी समाधानों को मंच देने के लिए ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच और अधिक आसान बनाने के लिए डिजिटल राजस्थान कॉफी टेबल बुक, प्रदेश के डिजिटल सफर को दर्शाने वाली पुस्तक का विमोचन किया गया। ई गवर्नेंस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी नीतियाँ और भविष्य का रोड मैप। राजस्थान सरकार ने भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए कई अहम नीतियाँ लागू की, जिसके तहत राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, EIML पॉलिसी 2026, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। AI क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन राजस्थान में उन्नत अनुसंधान गणना को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। AVGC एंड XR पॉलिसी एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और डिजिटल तकनीकों में युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान स्टार्टअप्स में उभरता हुआ अग्रणी राज्य। इस सम्मेलन में राजस्थान के मजबूत होते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसके तहत प्रदेश में 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्च पैड स्थापित किए जा चुके हैं। आई स्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से हजारों युवाओं उद्यमिता एंटरप्रेन्योर से जोड़ा गया है। स्टार्टअप्स की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्टअप्स की संख्या 8,500 से अधिक, कुल निवेश 1,000 करोड़ से अधिक और रोजगार सृजन हुआ है 47,000 से अधिक राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के मुख्य स्तंभ, जिसके तहत अंतिम छोर तक पहुंच। तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य केवल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन और कल्याण का जरिया बनना है, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल संयोजन ने बिचौलियों जो मिडल मैन है उनके दखल को पूरी तरह खत्म कर दिया है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। UPI भारत आज विश्व में ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है। राजस्थान जन अभियोग निवारण एवं डिजिटल सुशासन का नया मॉडल। यह दस्तावेज 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान राजस्थान में हुई डिजिटल नवाचार और जन शिकायतों के निवारण और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। राजस्थान संपर्क जन अभियोग निवारण प्रभावी मंच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तकनीक को कल्याण का जरिया बनाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल की सराहना की है। शिकायतों का त्वरित निपटारा। इस संपर्क पोर्टल के माध्यम से हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। सीधे निगरानी मुख्यमंत्री स्वयं इस पोर्टल पर जाने वाली शिकायतों के निवारण के लिए निगरानी करते हैं। ई मित्र व डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ई मित्र सेवाएं राज्य में 79,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से 900 से अधिक सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 1,686 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिससे हजारी सरकारी भवन आपस में जुड़ चुके हैं। इंटरनेट कनेक्शन। 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों में 12,500 से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। आई स्टार्ट लॉन्च पैड। विद्यार्थियों में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड स्थापित किए गए हैं, जिससे 1,28,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और सुरक्षात्मक पहल, डिजिटल पहचान, नागरिक और सुरक्षा क्षेत्र में राजस्थान को विशिष्ट पहचान मिली है। राष्ट्रीय सम्मान, डिजिटल पहचान एवं आधार सत्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में विश्वसनीयता, पारदर्शिता लाने के लिए एआई व फोटो सत्यापन, ई-केवाईसी जैसी आधुनिक सुविधाएं लागू की गई है। साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए आधुनिक साइबर लैब, साइबर रेंज प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर शैक्षणिक संस्थानों में 25,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में राजस्थान उद्योगों से संवाद। विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने के लिए उद्योगों को निवेश को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री का संदेश, राजस्थान को केवल पर्यटन विरासत ही नहीं बल्कि राजस्थान के डिजिटल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य राजस्थान बन रहा है। डेटा सेंटर और स्टार्टअप्स के बड़े आंकड़े, राज्य में डेटा सेंटर में लगभग 43,000 से करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। डेटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश अनुकूल नीतियाँ, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में अनुभव, न्यूनतम टर्नओवर जैसी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। वैश्विक कंपनियों का आगमन, एसटीटी जीडीसी जैसी वैश्विक कंपनियों ने जयपुर में एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया है। एसटीटी जीडीसी जैसी वैश्विक कंपनी ने एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया है जयपुर में। इसके अलावा एसटीटी जीडीसी, एचजी, एकाया, नायोबोल्ट, जूडीएम जैसी अग्रणी कंपनियां राज्य में शामिल हैं। आई स्टार्ट ग्रुप के माध्यम से 8,700 से अधिक स्टार्टअप विकसित हुए हैं, जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश हुआ है। 48,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एआई एक्सीलेंट सेंटर। इस सेंटर के माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान तथा सरकार के बीच नवाचार आधारित साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। अग्रणी क्षेत्र राजस्थान एआई डेटा सेंटर, जीसीसी, ड्रोन तथा जियो स्पेशल जैसी क्षेत्रों में देश के सबसे प्रगतिशील नीतियों पर काम कर रहा है। राजस्थान की मुख्य प्रतिस्पर्धी ताकतें हम देखें तो भरपूर बिजली की उपलब्धता, भूमि उपलब्धता, सिंगल विंडो क्लियरेंस और उद्योग अनुकूल नीतियाँ, ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता और कम परिचालन लागत, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। उद्यमियों से आह्वान, मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों से अपील की है कि वे राजस्थान को केवल निवेश का केंद्र नहीं बल्कि अनुसंधान, रिसर्च व नवाचार, इनोवेशन, रोजगार सृजन व भविष्य की तकनीकों के विकास में भागीदारी बनाए। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचना बांध जल विवाद, 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक समाधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की सकारात्मक पहल से करौली जिले के पांचना बांध पानी के वितरण को लेकर दोनों पक्षों में चल रहा 20 साल पुराना विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। जयपुर के शिक्षा संकुल में लिखित समझौता संपन्न हुआ। शिक्षा संकुल में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडर उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सहमति बनाई। गृह राज्य मंत्री ने नहरों में जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ करने का आह्वान किया। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री की बजट घोषणा ने बदली तस्वीर। वर्ष 2026-27 मुख्य लिफ्ट सिंचाई स्कीम। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट में गुड़ला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम का माध्यम से पानी दिए जाने की घोषणा की थी। नहरों की मरम्मत, इस घोषणा के बाद नहरों की मरम्मत के लिए 11.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब पूरा होने की ओर है। पुरानी मांग पूरी, गुड़ला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार ये मांग कर रहे थे कि बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से उन्हें पानी मिले, जिसे पिछले 10 वर्षों से गंभीरता से नहीं लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध की क्षमता और सिंचाई का दायरा। पांचना बांध की क्षमता 2100 MCFT है। इसकी क्षमता लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की होती है। संदर्भ हम देखें तो 2006 के बाद बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह नहीं हो रहा है, जो अब इस समझौते के बाद पुनः बहाल होगा, अर्थात इन सभी क्षेत्रों को वापस पानी मिलने लगेगा सिंचाई के लिए। पानी छोड़ने की रणनीति और जल टेस्टिंग। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार तारीख का निर्धारण बांध का पानी छोड़ने को लेकर 7 दिन के भीतर विभाग तारीख तय कर लेगा। नहरी तंत्र का तकनीकी आकलन करते हुए इस टेस्टिंग के लिए जल प्रवाह शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। सिंचाई तंत्र सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कमांड क्षेत्र के भीतर लिफ्ट योजना के माध्यम से सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की मांग पर शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्त राजस्व शासन सचिव द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का निरीक्षण। वित्त राजस्व विभाग के शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का औचक निरीक्षण किया। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए मुख्य निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिनमें जीएसटी, स्टाम्प वेंडर लाइसेंस नवीनीकरण,
वित्तीय रिफंड से जुड़े मामलों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। आबकारी, पंजीयन, मुद्रांक तथा वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी निर्धारण, स्टाफ वेंडर्स और लाइसेंस नवीनीकरण, लंबित वित्तीय रिफंड के मामलों को आसान बनाया जाए। आबकारी मामलों जैसे नियमों के उल्लंघन या अधिक मूल्य वसूली की शिकायतों पर अधिकारियों को नियमानुसार सख्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑनलाइन विशेष जन सुनवाई की है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार से 6 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन विशेष जन सुनवाई की है। 6 ग्राम पंचायतों में इस अवसर पर कुल 121 परिवाद शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रशासन के लिए मुख्य निर्देश। अधिकारियों को प्रत्येक परिवाद का समयबद्ध, पारदर्शी, प्रभावी ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील प्रशासन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित थे। किसान सम्मान निधि से जुड़े मामले, झालावाड़ जिले के कोटड़ी ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने पर 7 परिवाद प्राप्त हुए थे। मंत्री दिलावर ने जिला कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर सभी लंबित भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। जिलावार परिवादों की संख्या हम देखें तो झालावाड़ में 40 परिवाद प्राप्त हुए, सीकर 27, उदयपुर 16, जालोर 15, कोटा 13 और अजमेर में 10 परिवाद प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, सरहद पर सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट, स्पेशल वॉच जोन। 50 किलोमीटर का स्पेशल वॉच जोन गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान सीमा से सटे 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे को स्पेशल वॉच जोन में शामिल किया है। 125 अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए हैं। बाड़मेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के पास चौहट्टन, शिव गढ़रा रोड और रामसर इलाके में 125 अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है, जो पिछले 3 साल में बने हैं। इन 13 पर कार्रवाई कराई जा चुकी है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अगले 6 माह में ड्रोन विरोधी एंटी ड्रोन उपकरण लगाए जाएंगे। 50 किलोमीटर के दायरे के गाँव में रहने वाले लोगों की पहचान दुरुस्त की जाएगी और उनकी इंटरनेट व कॉल की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बॉर्डर इलाकों में हो रही जमीन की खरीद फरोख्त, विशेषकर सोलर प्लांट के लिए स्वयं कलेक्टर निगरानी रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जयपुर में गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खुला खिलौना बैंक शुभारंभ किया गया है। गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में शासन सचिव पूनम द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। खिलौना बैंक खोला है। खिलौना बैंक बच्चों के मनोरंजन सीखने के लिए खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया और नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उन्हें प्रवेश किट वितरित किए गए। शासन सचिव ने बच्चों के साथ खेल आधारित गतिविधियों में भाग लिया, उन्हें खिलौने, पेंटिंग किट, मिठाइयाँ भेंट की। अभिभावक से संवाद, इस अवसर पर माता पिता से चर्चा कर विशेष गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। ये अपना मुख्य मेन इम्पोर्टेंट है कि इस पहल के तहत आज प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक, प्रवेशोत्सव, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भर में खिलौना बैंक स्थापित किए गए और प्रवेशोत्सव, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, सड़क सुरक्षा महाअभियान, बिना हेलमेट सफल नहीं। मिशन 2030 का लक्ष्य, वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा 2 जुलाई से 16 जुलाई तक राजस्थान पुलिस द्वारा 2 जुलाई से 16 जुलाई तक हेलमेट जागरूकता व प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पीछे बैठने वाले सह यात्रियों जो पिलन राइडर्स हैं, उन्हें भी हेलमेट न पहनने पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक बीएल मीणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बड़ी संख्या में लोग हेलमेट नहीं पहनते, इसलिए वहां नुक्कड़ नाटक, शपथ रैली, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में पुलिस के साथ साथ शिक्षा, पंचायत राज संस्थाएं तथा स्वयंसेवी संगठन भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, 75 लाख पौधों का महाअभियान। इस बार एक पेड़ एक जिंदगी महाअभियान में लगाए जाएंगे 75 लाख पौधे। दैनिक भास्कर द्वारा के पहले एक पेड़ एक जिंदगी के तहत 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोक मंथन 2026। लोक मंथन 2026 परंपरा और राष्ट्र निर्माण का मंच। दिसंबर में जयपुर में मुख्य आयोजन किया जाएगा। भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं, राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखकर होने वाले लोक मंथन 2026 का आयोजन इस बार दिसंबर में राजस्थान में होगा।
थीम है इसकी, इस 5वें संस्करण की मुख्य थीम है हम भारत के लोग, उपनिवेशवाद से मुक्ति रखी गई है। कर्टन रेंजर कार्यक्रम बुधवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित किया। साहित्य विमोचन कार्यक्रम के दौरान लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण हुआ तथा नंद कुमार की पुस्तक फोक से परे लोक पुस्तक का विमोचन किया गया। स्वागत समिति इस गरिमामय आयोजन की स्वागत समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आयोजन समिति की अध्यक्ष दिया कुमारी को बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आवारा कुत्तों पर हाईकोर्ट सख्त, पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य, स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 तक सरकार से पालतू जानवरों की पालना रिपोर्ट मांगी है। अनिवार्य पंजीकरण और जुर्माना, सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी समय सीमा तय कर अवहेलना करने पर जुर्माने का प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय निकाय, स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों के आसपास आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाएगा। आवारा कुत्तों को पकड़कर उनके बधियाकरण और टीकाकरण के लिए विशेष यूनिट बनाई जाएगी। कुत्ता काटने पर पीड़ितों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए सभी पीएचसी, सीएचसी के अस्पतालों में पर्याप्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। मनोहरपुरा टोल प्लाजा दिल्ली जयपुर हाईवे पर फ्री फ्लो ट्रोलिंग, बिना रुके कटेगा टोल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर को तेज और सुगम बनाने के लिए मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो आधारित टोल प्रणाली शुरू कर दी है। इस तकनीक के लागू होने से वाहनों के टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि टोल को स्वतः ऑटोमेटिक कट जाएगा। विस्तार योजना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 19 जून को दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली ऐसी प्रणाली शुरू की थी। मनोहरपुरा के बाद अब जल्द ही शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर भी ये व्यवस्था की जाएगी। तो दौलतपुरा, मनोहरपुरा और शाहजहांपुर में शुरू की जाएगी मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली। इटली में गूंजी भारतीय योग परंपराएं, एमजीयू का वैश्विक प्रयास। रेनेटी फेस्टिवल में योग। इटली रोम के निकट नेमोली स्थित लेक सिरिनो में आयोजित रेनेटी फेस्टिवल के दौरान महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से योग प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमओयू पर सहमति, एमयू और सर्व योगा इंटरनेशनल इटली के बीच योगा शिक्षा, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी है। एमयू के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने कहा है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मशुद्धि व स्वस्थ जीवन का समग्र विज्ञान है। सेंटर फॉर योग वेलनेस इंटीग्रेटिव मेडिसिन एवं निर्देशक योग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर वी बसवराड रेड्डी ने योग के वैज्ञानिक व व्यावहारिक पहलुओं पर आधारित सत्रों का संचालन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स, उमा चौधरी ने जीता रजत पदक, सिल्वर मेडल। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 65वीं राष्ट्रीय इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह प्रतियोगिता ओडिशा में आयोजित हो रही है। शानदार प्रदर्शन राजस्थान की उमा चौधरी ने महिला भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में 53.06 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर सिल्वर मेडल हासिल किया है। राजस्थान की अन्य खिलाड़ी संजना चौधरी ने 7वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026, यूएम जयपुर को वैश्विक पहचान। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूएम जयपुर ने इस प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में वैश्विक बैंड रैंकिंग, यूएम जयपुर को ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर 1000 से 1500 के बीच बैंड में जगह मिली है। 1000 से 1500 के बैंड में जगह मिली है। SDG 3 में उत्कृष्ट प्रदर्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के तहत यूनिवर्सिटी ने दुनिया में लगभग 601 से 800 के बैंड में शानदार रैंकिंग हासिल की है। नेतृत्व का संदेश, यूएम जयपुर चांसलर प्रोफेसर बिनानी चक्रवर्ती और आईआईएम यूएम के ग्रुप डायरेक्टर सत्यजीत चक्रवर्ती ने कहा कि यह वैश्विक पहचान संस्थान के सामूहिक समर्पण, कड़ी मेहनत व रणनीति के विजन को दर्शाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल भक्ति का नया दौर, राजस्थान के मंदिरों में रिकॉर्ड ई दान। मानसिक शांति की प्रार्थना, बदलती जीवन शैली और तनाव के कारण भक्तों का दृष्टिकोण बदला है। अब लोग सामाजिक दिखावे से दूर घर बैठे ऑनलाइन ई दान के माध्यम से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। ई दान 9 सालों के आंकड़े हम देखें देवस्थान विभाग द्वारा 2017 से जून 2026 तक प्राप्त कुल ई दान है
173 लाख रुपए। अकेले वर्ष 2026 में अब तक 3.88 लाख रुपए प्राप्ति हुई है ई दान की। जून 2026 का माह का कुल दान है 60,071 रुपये तथा केवल 30 जून को ही एक दिन में 3,054 रुपये का ऑनलाइन चढ़ावा आया। 69 ऐतिहासिक मंदिरों में सुविधा है उपलब्ध है। 69 प्रमुख मंदिरों में ऑनलाइन दान की व्यवस्था है, जिनमें जयपुर के 10 प्रसिद्ध मंदिर जैसे ताड़केश्वर जी, खोले के हनुमान जी, मदन मोहन जी शामिल है। सबसे अधिक ई दान जयपुर में खोले के हनुमान जी और मदन मोहन जी मंदिर में सर्वाधिक डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इसके विपरीत प्रसिद्ध प्राप्ति और संतति संबंधी मदों में सबसे कम दान दर्ज हुआ है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक कर्म कविता शर्मा के अनुसार आज की पीढ़ी के लिए आस्था केवल कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि वे तनावपूर्ण जीवन अनिश्चितताओं के बीच ईश्वर में भावनात्मक सहारा, मानसिक संतुलन तलाश रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेड़ के नीचे नहीं लगेगी पाठशाला, छात्र सुरक्षा निर्देश। खेत में क्लास पर रोक, खुले में क्लास पर रोक खुले में क्लास पर रोक। जोधपुर और देश के सभी सरकारी स्कूलों में पेड़ के नीचे झोपड़ी या अन्य असुरक्षित स्थानों पर कक्षाएं संचालित नहीं होगी। डीईओ की जवाबदेही होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे डीईओ, उनको जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। खुले परिसर में आसमान के नीचे कक्षा संचालित मिलने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ सीधे जिम्मेदार होंगे, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। मानसून और सुरक्षा प्राथमिकता। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मानसून के दौरान तेज आंधी, बारिश गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं को देखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षित वैकल्पिक भवन। यदि किसी विद्यालय में भवन उपलब्ध नहीं है तो सुरक्षित वैकल्पिक भवनों पर निर्धारित कक्षाओं में ही पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। हवाई कनेक्टिविटी। किशनगढ़ से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू। लंबे इंतजार का अंत। मदनगंज किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा बुधवार से शुरू हो गई है। पहले दिन दोनों उड़ानों में लगभग 92 यात्रियों ने सफ़र किया। किशनगढ़ दिल्ली यह उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, रविवार को संचालित होगी। जेवर नोएडा किशनगढ़ जेवर किशनगढ़ इस सेक्टर की सभी नियमित सेवा गुरुवार से शुरू होगी, जो मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को उपलब्ध रहेगी। अधिक आर्थिक व पर्यटन का लाभ। सीधी हवाई सेवा से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों में मार्बल उद्योग, व्यापार, चिकित्सा और पर्यटन क्षेत्र में नई रफ्तार मिलेगी। पांचना बांध। जुलाई से पहले सप्ताह में 2 बार मिलेगा पानी। 20 वर्ष पुराने विवाद का हल। करौली जिले के पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के बाद जल संसाधन विभाग सक्रिय हो गए हैं। 2 बार पानी छोड़ने का निर्णय। समिति के अनुसार सिंचाई के लिए 2 बार पानी छोड़ा जाएगा। पहला जल प्रवाह इसी सप्ताह 6 जुलाई को किया जाएगा। दूसरी बार रबी फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2026-27 के बजट में गुड़ला क्षेत्र के 21 गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम से पानी देने की घोषणा की थी, जिसके तहत 11.50 करोड़ की लागत से मरम्मत का कार्य अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। आईआईटी जोधपुर सर्न की प्रतिष्ठित सीएमएस परियोजना का पूर्ण सदस्य। वैश्विक वैज्ञानिक जगत में बड़ी उपलब्धि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित विश्व की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न कण भौतिकी प्रयोगशाला, जो जिनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थित है, की प्रतिष्ठित सीएमएस कॉम्पैक्ट म्यूऑन सॉलिडनाइड परियोजना का पूर्ण सदस्य बन गया है आईआईटी जोधपुर। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज। अब आईआईटी जोधपुर दुनिया के सबसे बड़े कण भौतिकी प्रयोग में शोध करेगा और लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पदार्थ की मूल संरचना और प्रकृति के मौलिक नियम पर शोध में भागीदारी निभाएगा। डेटा विश्लेषण व एआई लता पंवार और जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह कार्य किया जाएगा। वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भौतिकी कणों की टक्कर से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मनरेगा समाप्त, अब लागू हुई वीबीजी रामजी योजना। मजदूरी और कार्य दिवसों में वृद्धि की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह अब वीबीजी रामजी विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार मिशन ग्रामीण लागू की गई है, जिसके तहत ग्रामीणों को 100 दिन की जगह 125 दिन की मजदूरी मिलेगी। 25% अधिक पारिश्रमिक मिलने की उम्मीद है। 318 कार्य शामिल है, जिसमें इंटरलॉकिंग सड़क, ग्रेवल रोड, डामर सड़क, 4 दीवारी, कैटल शेड, फार्म पॉन्ड, टाका निर्माण आदि 318 विकास व निर्माण कार्य अनुमत किए गए हैं। पक्के निर्माणों में भी कार्यों में रोजगार। पारंपरिक कच्चे कार्यों के साथ साथ अब पक्के निर्माण कार्यों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जोधपुर जिले में वर्तमान में करीब 65,000 श्रमिक कार्यरत हैं। 5.93 लाख जॉब कार्ड धारक पंजीकृत हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 सेमीकंडक्टर और एआई पर फोकस। 7 साल बाद नई नीति राजस्थान सरकार ने राइजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति पारंपरिक उद्योग से एक कदम आगे बढ़कर न्यू एज औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। मुख्य फोकस क्षेत्र इसमें पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, रक्षा, एरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। नीतिगत तुलना 2019 बनाम 2026। 2019 की नीति मुख्य फोकस पारंपरिक उद्योग, टेक्सटाइल, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार पर था। 2026 में मुख्य फोकस भविष्य के उद्योगों इकोसिस्टम विकसित करना, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल क्लियरेंस के साथ तेज अनुमतियां देना है। सवाई माधोपुर पुलिस कर्मियों के लिए अक्षय फंड का सहारा। तत्काल आर्थिक मदद। सवाई माधोपुर में पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने संवेदनशील पुलिसिंग का उदाहरण पेश करते हुए अक्षय फंड की शुरुआत की है। 3 लाख की सहायता ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी का आकस्मिक निधन होने पर पीड़ित परिवार को कठिन समय में प्रारंभिक राहत देने के लिए तुरंत 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अक्षय फंड शुरू किया है सवाई माधोपुर में। साथियों का स्वैच्छिक योगदान। जिले के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए फंड में अपने 1 दिन का वेतन स्वैच्छिक अंशदान देंगे। जिले के लगभग 1400 पुलिसकर्मियों से लगभग 16 लाख रुपए इस फंड से एकत्र हो सकते हैं, जिससे यह योजना आत्मनिर्भर और दीर्घकालीन बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ई गवर्नेंस सम्मेलन, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, घर बैठे 27 सरकारी सुविधाएं, डिजिटल सौगात। पीएम भजनलाल शर्मा ने 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ किया है। प्रदेश के लोग व्हाट्सएप नंबर 9461062705 पर हाई भेजकर 27 महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। व्हाट्सएप सेवा शुरू होने के जो प्रमुख काम है, बिजली और पानी का बिल जमा करना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट समेत कई दस्तावेजों के लिए आवेदन करना, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, राशन कार्ड जैसे प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएं, पुलिस विभाग की अन्य सेवाएं, अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना आदि सम्मिलित है। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जोधपुर के महेश व्योम को सिल्वर, जिनल को कांस्य। हैदराबाद में आयोजित 23 से 28 जून तक राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर महिला पुरुष इक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जोधपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिनमें व्योम जावा जूनियर वर्ग में 53 किलो, भार वर्ग में 472.5 किलो वजन उठाकर रजत पदक, सिल्वर मेडल व्योम जावा ने जीता है। महेश कुमार बिश्नोई ने 120 किलो भार वर्ग में 860 किलो वजन उठाकर ओवरऑल श्रेणी में रजत पदक हासिल किया है। महेश कुमार बिश्नोई ने। जिनल गुजराती ने सब जूनियर महिला वर्ग में 57 किलो, भार वर्ग में 347.5 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता है। इसके अलावा रूपम दास, वर्षिता परिहार ने डेड लिफ्ट की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रास रूट इनोवेशन ऑफ राजस्थान। ग्रास रूट इनोवेशन ऑफ राजस्थान, किसान और छात्र भेज सकेंगे ऑनलाइन आइडिया को मिलेगा पेटेंट। ग्रास रूट इनोवेशन ऑफ राजस्थान के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्रामों, पंचायतों व स्कूलों से जमीनी नवाचारों, ग्राउंडेड इनोवेशंस को खोजने के लिए ग्रास रूट इनोवेशन ऑफ राजस्थान की पहल शुरू की। इसके तहत एक वेबसाइट, गूगल फॉर्म लिंक जारी किया है, जो पूरे साल खुला रहेगा। स्टेट लेवल डॉक्यूमेंटेशन। प्रथम चरण में जुटाए गए आइडिया का स्टेट लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा। इसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से उनका मूल्यांकन कराया जाएगा। यदि आइडिया नया व उपयोगी माना जाता है तो उसे पेटेंट कराने और मार्केट तक पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। आरुषि मलक, शासन सचिव, ग्रास रूट पहल के जरिए जमीनी नवाचारों को खोजकर आगे तकनीकी मूल्यांकन, पेटेंट और कमर्शियल इस्तेमाल से जोड़ने का काम किया जाएगा। विजय सक्सेना उपनिदेशक के अनुसार इस पहल से दूर दराज के इलाकों के उपयोगी नवाचारों को सामने लाकर उन्हें पेटेंट मार्केट दिलाने में मदद की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ई गवर्नेंस प्रोग्राम, भाषिणी प्लेटफॉर्म से तमिल भाषियों से संवाद। कारोबार में भाषा नहीं बनेगी बाधा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान भाषिणी केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के सीईओ अमिताभ नाग ने इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। एआई आधारित टू वे कम्युनिकेशन। यदि कोई कारोबारी तमिल नहीं जानता तो वह अपने मोबाइल के माइक्रोफोन में हिंदी या मारवाड़ी बोलेगा, सामने वाला व्यक्ति उसे तमिल में समझ सकेगा। यह एआई टूल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स की जानकारी कस्टमर की भाषा में उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म। भारत के लगभग 70% लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जिससे वे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहचान नहीं बना पाते हैं। भाषिणी से वे आगे बढ़ सकेंगे और इसके जरिए पुलिस में एफआईआर भी तैयार की जा सकेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे युवा समाजसेवी प्रथम भल्ला ब्रिटेन की संसद में सम्मानित, हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मान। जयपुर के युवा समाजसेवी प्रथम भल्ला को सामाजिक सेवा, युवा सशक्तिकरण और जनहित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ये सम्मान प्रथम बल्ला के समाज के प्रति निरंतर समर्पण, प्रेरणादायी पहलों व उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाता है। लोकमंथन 2026 गीतों को पुनर्जीवित करना, समय की जरूरत। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका आयोजन। लोकमंथन 2026 पूर्व शंखनाद कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकमंथन 2026 की वेबसाइट तथा जे नंद कुमार की पुस्तक फोक से परे लोक का विमोचन किया। इस बार थीम हम भारत के लोग रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ब्याह शादियों में गांवों में गूंजने वाले लोकगीत अब विलुप्त होने के कगार पर, जिन्हें जीवित करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान संस्कृति परंपराओं के संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य है। राजस्थान उप मुख्यमंत्री दीपेंद्र बेरवा ने लोकमंथन सनातन चेतना का उत्सव बताया है। प्रदेश भर में डबल सवारी हेलमेट जागरूकता अभियान। सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को 50% तक घटाने के लिए उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने प्रदेश भर में 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। मिशन 2030 के तहत पीछे बैठने वालों पर भी हेलमेट लगाना कंपलसरी किया जाएगा। जयपुर कमिश्नरेट में संदिग्ध लोगों की चेकिंग के दौरान ए श्रेणी की नाकाबंदी कर बिना वैध दस्तावेजों सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को भी जब्त किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, फ्रांस में खर्रा दंपति ने रचा इतिहास, बने आयरन मैन। खर्रा दंपति फ्रांस में 16 घंटे की कठिन चुनौती पार कर जयपुर के नरेंद्र सिंह खर्रा और मोनिका सिंह खर्रा ने फ्रांस के टूर्स में आयोजित आयरन मैन टूर्स 2026 में फुल रेस पूरी कर इतिहास रचा है। वे जयपुर के पहले आयरन मैन कपल बन गए हैं। कठिन मापदंड, इस प्रतियोगिता में एक ही दिन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर लंबी मैराथन को 16 घंटे में पूरा करना होता है। नरेंद्र और मोनिका ने इसे 15 घंटे 38 मिनट में फिनिश किया। जयपुर की आयरन मैन फैमिली राजस्थान के राजेंद्र भाकर ने 10 घंटे 6 मिनट में रेस पूरी कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रदेश का खर्रा दंपति के बेटे रुद्र सिंह खर्रा और बेटी वेरोनिका खर्रा ने आयरन किड्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद पूरे परिवार को जयपुर की आयरन फैमिली की पहचान मिली है। लंदन में भारतीय व्यापारिक दल का हिस्सा बने जयपुर के विनीत गुप्ता। यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर चर्चा। दिल्ली स्थित लॉ फर्म इंडियन लॉ पार्टनर्स और जयपुर के मूल निवासी विनीत गुप्ता ने यूनाइटेड किंगडम्स के राजधानी लंदन में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पीयूष गोयल के नेतृत्व में ये दौरा हुआ है। ये प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में लंदन पहुंचा था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और यूके के बीच प्रस्तावित मुख्य व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देवमाली से वीबीजी रामजी योजना का आगाज और 8 नए वन मंडल। योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मसूदा ब्यावर के देश के सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली का दौरा करेंगे। गुरुवार को यहां से वीबीजी रामजी योजना तथा 418 करोड़ की जनता जल योजना का शुभारंभ करेंगे और देवनारायण मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रशासनिक पुनर्गठन, 8 नए वन मंडल। वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, प्रशासनिक कामकाज को रफ्तार देने के लिए प्रदेश में 8 नए वन मंडल बनाए गए हैं। अजमेर वन मंडल को विभाजित कर खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड 2 नए वन मंडल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में डीडवाना, कुचामन, सलूंबर, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा और डीग शामिल हैं। नए वन मंडल बनने पर वन क्षेत्रों का प्रशासनिक दायरा कम होगा, जिससे वन्य जीव वन संपदा की मॉनिटरिंग संरक्षण बेहतर ढंग से हो सकेगा। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक